नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू लर्न विद महेंद्र। आज हम इस वीडियो में एक्सप्लोर करेंगे कि चैट जीपीटी को कैसे यूज करते हैं और चैट जीपीटी को आपकी लाइफ को कैसे इजी बना सकता है। तो डोंट वरी, इस वीडियो में हम आपको अच्छे से सिखाएंगे कि आप किसी भी फील्ड से हो, आप कैसे चैट जीपीटी का यूज करके अपना वर्क इजी कर सकते हो। आप चाहे बिजनेसमैन हो या फिर स्टूडेंट हो या फिर किसी क्रिएटिव फील्ड से हो या फिर आप कोडर हो या इवन नॉन कोडर हो या फिर किसी टेक्निकल या नॉन टेक्निकल डोमेन से हो, किसी भी डोमेन से हो, ये हमें मैटर नहीं करता है। लेकिन चैट जीपीटी हमें आना ये मैटर करता है। तो दोस्तों, अगर हम आज के टाइम पे हमें एआई टूल्स के बारे में नहीं पता है तो हम बहुत पीछे हैं। तो हमें एआई टूल्स के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी होनी चाहिए, तभी हम आज के लाइफ को कंप्लीट कर सकेंगे। क्योंकि आज के प्रेजेंट टाइम में लोग बहुत ज्यादा एआई टूल का यूज करके अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा अर्निंग कर रहे हैं। तो आप भी जैसे ऑफिस में काम करते होंगे, किसी भी काम में आप 5 घंटे लगाते होंगे, 10 घंटे लगाते होंगे, लेकिन हम आज आपको दिखाएँगे कि आप कैसे वो काम 5 मिनट में कर सकते हैं जो 5 घंटे में करते थे। तो दोस्तों, चैट जीपीटी आपकी लाइफ को 10x ईज़ी कर सकता है। आप देखेंगे कि कैसे आप जो वर्क करते थे उसमें इतनी ज़्यादा हार्ड वर्किंग करते थे, बट आप आज इस वीडियो के बाद देखेंगे कि कितना ईज़ी हो जाता है। तो दोस्तों, पहले हमें पता होना चाहिए कि चैट जीपीटी है क्या? दोस्तों, चैट जीपीटी एक एआई टूल है जिसके थ्रू हम कोई भी वर्क को ईज़ी कर सकते हैं, जिसमें कि हम प्रॉम्प्ट देते हैं और वो हमें उसके अकॉर्डिंग हमें सॉल्यूशन देता है। हमारा जैसा प्रॉम्प्ट होगा वैसा हमें सॉल्यूशन आएगा। बट हमें प्रॉम्प्ट देना आना चाहिए। ये चीज़ स्पेसिफिक ज़रूरी है। इस वीडियो में हम आपको ये भी सिखाएँगे। तो पहले हमें चैट जीपीटी को ओपन करना सीखना चाहिए कि कैसे हम ओपन करते हैं। तो सिंपली गूगल पर जाएँगे और यहाँ लिखें चैट जीपीटी, एंटर करेंगे तो यहाँ पर इंट्रोड्यूसिंग चैट जीपीटी, यहाँ पर जब क्लिक करेंगे आप, तो यहाँ पे देख सकते हैं इंट्रोड्यूसिंग चैट जीपीटी, ट्राई चैट जीपीटी, डाउनलोड चैट जीपीटी, लर्न अबाउट चैट जीपीटी। तो हमें ट्राई करना है, मतलब सीखना है। तो हम सिंपली यहाँ पर जाएँगे और हमारे सामने चैट जीपीटी खुल गया। तो अब आप देखेंगे कि यहाँ पर हम अब यहाँ पर कोई भी प्रॉम्प्ट दे सकते हैं और हमारे नीचे यहाँ पे दिख रहा है क्रिएट इमेज, एनालाइज इमेज, समराइज टेक्स्ट, कुछ भी हम आप कर सकते हैं। तो सिंपली हम एक प्रॉम्प्ट देते हैं, हाउ आई कैन मेक माई डे प्रोडक्टिव। सिंपली हमने दिया प्रॉम्प्ट। अब देखना आपको कितनी इजी लैंग्वेज में आपको अच्छे से अच्छा टिप्स दे रहा है चैट जीपीटी, जबकि आपको जानता भी नहीं, लेकिन आपको एक प्रोडक्टिव डे का शेड्यूल देगा और आप कैसे अपने डे को अच्छे से अच्छा प्रोडक्टिव बना सकते हैं। सेट डेली प्रायोरिटीज, यूज टाइम ब्लॉक्स, लिमिट डिस्ट्रैक्शंस, इनकॉर्पोरेट रेगुलर ब्रेक, प्लान द नेक्स्ट डे, रिफ्लेक्ट एंड एडजस्ट। तो आप सोचो, आप स्टूडेंट हो या फिर किसी बिजनेस फील्ड से हो। पहले हम देखेंगे स्टूडेंट्स अपनी लाइफ में कैसे इसको यूज कर सकते हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स को काफी ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। जैसे कि हम हैं, असाइनमेंट हमें करना होता है, तो हम सिंपली चैट जीपीटी में सर्च करेंगे, अपना क्वेश्चन डालेंगे और हमें चैट जीपीटी उसका सिंपल वे में आंसर दे देगा। या फिर हमें किसी कोड को लिखना है, कोड नहीं लिख पा रहे हैं, तो हम कोड सिंपली यहाँ पे डालेंगे, हमें इस टॉपिक पे कोड चाहिए, इस लैंग्वेज में चाहिए, सिंपली हमको चैट जीपीटी कोड दे देता है। या फिर हमें कोई ईमेल लिखना है किसी को, तो ईमेल भी हम लिख सकते हैं इसमें प्रॉम्प्ट देके। या फिर हमें टाइम टेबल बनाना है या फिर कुछ भी करना है, आपको कंटेंट क्रिएट करना है, कंटेंट क्रिएशन से आप मनी अर्न कर सकते हैं और भी काफी चीजें। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि स्टूडेंट कैसे यूज कर सकते हैं अपनी लाइफ में। मान लो आपको कोई टॉपिक है जो कि आपको समझ नहीं आ रहा है, मान लिया कि क्वांटम मैकेनिक्स है, तो क्वांटम मैकेनिक्स हम सिंपल प्रॉम्प्ट देंगे, एक्सप्लेन क्वांटम मैकेनिक्स इन सिंपल लैंग्वेज। तो सिंपली हम प्रॉम्प्ट देते हैं, एक्सप्लेन क्वांटम मैकेनिक्स इन सिंपल लैंग्वेज। देखना अब, देखो मैंने प्रॉम्प्ट दिया, क्वांटम एक्सप्लेन क्वांटम मैकेनिक्स इन सिंपल लैंग्वेज। क्वांटम मैकेनिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट स्टडीज द टेनेस्ट पार्टिकल इन द यूनिवर्स लाइक एटम्स एंड सब एटॉमिक पार्टिकल like electron, photons. They are simplified breakdown of some key concept. Particle as waves, uncertainty principle, superposition. अब तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको कितने अच्छे से एक्सप्लेन कर देता है चैट जीपीटी। मान लो आपको किसी टॉपिक पे रिसर्च करनी है, मान लो कि आपको कोई असाइनमेंट दिया गया है या फिर कोई प्रोजेक्ट है, उस पे आपको रिसर्च करनी है, तो सिंपली हम यहाँ पे प्रॉम्प्ट देंगे उस टॉपिक का जिस पे हमें रिसर्च करनी है, तो चैट जीपीटी आपको रिसर्च करके दे देगा उस टॉपिक पे। मान लो कि कॉलेज के असाइनमेंट या प्रोजेक्ट के लिए आपको रिसर्च करनी पड़ती है, राइट?
अब सोचो चैट जीपीटी मुझे रिन्यूएबल फ्यूचर के बारे में एक रिसर्च प्रोजेक्ट बना के दे दे तो कितना इजी होगा। तो हम प्रॉम्प्ट देंगे इसको, रिसर्च ऑन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। देखो तो कितना इजी लैंग्वेज, मैंने बस सिंपल डाला रिसर्च ऑन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, विंड एनर्जी, हाइड्रो पावर एनर्जी, बायोमास एंड बायोफ्यूल, जियोथर्मल एनर्जी, हाइड्रोफ्यूल एनर्जी स्टोरेज एंड ग्रिड इंटीग्रेशन, सब कुछ आप देख सकते हैं। तो सोचो आप पहले करते थे कितना परेशान होते थे, अरे यार मुझे तो इतना वर्क करना है कैसे होगा, बट आप देख सकते हैं अब आप जब करेंगे तो कितना इजी हो गया है। तो सोचो आपको एक्यूरेट कंटेंट मिल रहा है, अच्छा कंटेंट मिल रहा है, तो आप क्यों नहीं यूज करेंगे। क्यों आप इतना जो घंटे लगाते तो उसको 5 मिनट में अगर कोई काम हो रहा तो उसको ही आप चूज करेंगे ना, सिंपल सी बात है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। आपको ऐसी ऐसी चीजें सिखाऊंगा जिससे आप बहुत ही ज्यादा अपनी लाइफ में आगे जा चुके होंगे। तो मान लो हमें ऐसे राइटिंग लिखना है, मान लो अगर आपको ऐसे लिखना है से ऑन टॉपिक क्लाइमेट चेंज, तो आप वर्ड देंगे हमें इतने वर्ड में असाइनमेंट चाहिए, मतलब कि ऐसे लिखना है इतने वर्ड में चाहिए, कौन सी लैंग्वेज में लिखना है ये भी। तो सिंपली हम देंगे राइट ऐसे ऑन क्लाइमेट चेंज इन 1000 वर्ड्स। देखो मैंने इतना प्रॉम्प्ट दिया। अब देखो क्लाइमेट चेंज ए ग्लोबल क्राइसिस, आपको देखो ऐसे कैसे लिख के आ रहा है, सेकंड्स में लिख के आ रहा है ना। व्हाट इज क्लाइमेट चेंज, द ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड द वार्मिंग इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज, काउसेस ऑफ क्लाइमेट चेंज। आप देख सकते हैं इतना 1000 वर्ड्स का आपको असाइनमेंट वो ऐसे लिख के मिल गया। सोचो आप कितना रिसर्च करते हर एक टॉपिक को देखते जाके तब आपको कहीं मिलता। अब मान लो हमें इसको इंग्लिश में लिखा है, मान लो हमें किसी अदर लैंग्वेज में लिखना है, मान लो हिंदी में, तो सिंपली प्रॉम्प्ट देंगे राइट इन हिंदी। तो सिंपली जो अबव ऐसे है उसको हिंदी में लिख देगा। देखो पूरा हिंदी में आ गया ना। जलवायु परिवर्तन आज के समय की सबसे गंभीर चुनौतियों में से एक है जो दुनिया में पारिस्थितिक तंत्र, मौसम पैटर्न, अर्थव्यवस्थाओं और यहाँ तक की व्यवस्थाओं व्यक्तियों के स्वास्थ्य पर भी गहरा प्रभाव डाल रहा है। तो आप देख सकते हैं पूरा हिंदी में आ गया। मान लो हमें और किसी लैंग्वेज में सीखना है, मान लो हमें स्पेनिश में देखना है, तो सिंपली हम यहाँ पे स्टॉप करेंगे और सिंपल देंगे इन स्पेनिश। देखो अब स्पेनिश में लिख के आ जाएगा। देखो आप स्पेनिश में लिख सकते हो, स्पेनिश में आप सोचो कि आप कितना, अगर आप खुद से लिखना होता तो आप लिख सकते थे। अब देखो आपको इंग्लिश का मतलब पता ही है, बस ये स्पेनिश लैंग्वेज में लिख गया तो आपको समझ में आ जाएगा क्या लिखा है, और इससे आप लैंग्वेज भी सीख सकते हैं। कितने इजी तरीके से आप लैंग्वेज सीख सकेंगे। मान लो हमें इसमें नहीं चाहिए, हमें चाहिए जर्मन लैंग्वेज में, तो सिंपली इन जर्मन लैंग्वेज अब जर्मन लैंग्वेज में यही आ जाएगा। देखो आपने स्पेनिश में भी देख लिया, हिंदी में भी देख लिया, इंग्लिश में भी देख लिया, स्पेनिश जर्मन सब देख लिया। तो सोचो आप कितना इजी हो गया। आपने सोचा था क्या इसके पहले, आप जरूर बताइएगा हमको और हमारा फीडबैक दीजिएगा जिससे कि हम अपना कंटेंट इम्प्रूव कर सके और आगे अच्छा से अच्छा वीडियो आपको दे सकें। किस टॉपिक पे चाहिए ये भी बताइएगा। तो मान लो हमें कोई मैथमेटिक्स प्रॉब्लम है, बहुत ज्यादा बच्चों को मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम आती है, क्योंकि मैं भी जब क्लास 9th में था तो मुझे मैथ बिल्कुल नहीं समझ, क्लास 9th के तो पहले मैं सभी बस कॉपी लेता था, जो टॉपर थे उनका छाप के मैं टीचर से साइन करा, बस 9th से मुझे मैथ में इंटरेस्ट आया, इसी वजह से मैंने मैथ लिया फिर आगे भी, और अभी मैं एनआईटी गोवा से बीटेक कर रहा हूँ। तो देखो मान लो हमें मैथमेटिक्स है, तो मैथ में स्ट्रगल तो कर रहे होगे, ये तो मुझे पता है, कुछ बच्चे नहीं करते लेकिन कुछ तो करते हैं। तो अगर मान लो इंटीग्रेशन बाय पार्ट का कोई टॉपिक है आपको समझ नहीं आ रहा है, तो सिंपली आप चैट जीपीटी को प्रॉम्प्ट देंगे, गिव मी अ एग्जांपल ऑफ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स इन एंड एक्सप्लेन इट। तो गिव मी अ एग्जांपल ऑफ integration by part in and explain it and explain
8। देखो अभी मैंने प्रॉम्प्ट दिया, गिव मी एग्जांपल ऑफ इंटीग्रेशन पेपर। अब देखो आपको एक्सप्लेन भी कर रहा है, यहाँ पे u क्या होता है, v क्या होता है, du क्या होता है, dv क्या होती है। तो u इज द फंक्शन दैट वी चूज टू डिफरेंशिएट, dv इज द फंक्शन दैट वी चूज टू इंटीग्रेट। आप देख सकते हैं हर एक पॉइंट वाइज आपको एक्सप्लेन करके दे रहा है, तो आप समझ सकते हैं चैट जीपीटी आपके लिए कितना हेल्पफुल है। मान लो आपको किसी टॉपिक का रिवीजन करना है, तो सिंपली आप यहाँ पर उस चैप्टर का नाम डालेंगे और आप उसका रिवीजन कर सकते हो। मान लो आपको कल एग्जाम है आपका थर्मोडायनामिक्स का, आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, तो सिंपली आप देंगे जिसमें न्यूमेरिकल फॉर्म चाहिए तो न्यूमेरिकल फॉर्म में ले सकते हैं, या फिर क्यों चाहिए तो क्रिएट क्विज फॉर मी ऑन थर्मोडायनेमिक्स। तो सिंपली यहाँ पर हम डालेंगे, देखो थर्मोडायनेमिक्स की व्हाट इज द फॉलोइंग इज स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन वो होते हैं जो पॉइंट टू इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट पर डिपेंड करते हैं, ना कि कौन सा पाथ चूज किया उस पर डिपेंड करते हैं। तो सिंपली उसके बाद विच इन विच प्रोसेस इज द इंटरनल एनर्जी इक्वल टू जीरो चेंज, मतलब कि इंटरनल एनर्जी तभी चेंज होती है जब टेम्परेचर चेंज होता है। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो इंटरनल एनर्जी नहीं चेंज होती है। तो आप उसके अकॉर्डिंग देख सकते हैं। तो आइसोथर्मल में चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो होगा। तो आप देख सकते हैं, मान लो आप ऐसे फिल इन द ब्लैंक्स भी आ गए आपके लिए, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर भी आ गए। अब मान लो आप एक एसएससी एस्पिरेंट हो, आपको कोई भी टॉपिक समझना है जो कि आपको नहीं पता है, मतलब कि आपको समझ नहीं आ रहा, सिंपली आप इसमें दे सकते हैं। मान लो कि कोई प्रॉम्प्ट देना है हमें, कौन सा टॉपिक समझना है, क्लाइमेट चेंज नहीं, विंड्स, एक्सप्लेन विंड टॉपिक इन जियोग्राफी। तो सिंपली हमने प्रॉम्प्ट दिया यहाँ पर। देखो आपको दो मिल रहे हैं, आपको कौन सा चाहिए ये आपको चूज करना होगा, कौन सा बेटर आपको लग रहा है, इजी लैंग्वेज में लग रहा है तो आप वो चूज कर लेंगे और आप उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर मिल जाएगा। अब मान लो हमें देखना है प्रेशर बेल्ट। प्रेशर बेल्ट अकॉर्डिंग टू में थोड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है और मजा भी आता है। तो यहाँ पे हम डालेंगे एक्सप्लेन प्रेशर फिन प्रेशर बेल्ट्स इन सिंपल लैंग्वेज। ये ज्योग्राफी का टॉपिक है, तो आपने यहाँ पे डाला। देखो इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, डल्ड्रम्स डोल्ड्रम्स, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, उसके बाद मिड लैटिट्यूड लो प्रेशर बेल्ट, फेरेलो पोलर हाई प्रेशर बेल्ट। आप देख सकते हैं कि आपको वो भी टॉपिक आपको इजी लैंग्वेज में समझ आ गया। तो दोस्तों आपने देखा कि चैट जीपीटी आपकी लाइफ को कितना इजी कर सकता है। मान लो कि आप एक एनडीए एस्पिरेंट हो, एनडीए, तो आप सिंपली आपको किसी भी टॉपिक पर, मान लो कि हमें कोई मॉक देना है, तो हम सिंपली डाल सकते हैं क्रिएट अ मॉक क्विज और माई एनडीए एग्जाम। देखो एनडीए मॉक टेस्ट, देखो आपको मॉक टेस्ट भी मिल गया, कितना इजी है। आप देखो अपना रिवीजन भी कर सकते हो, इंग्लिश के भी आपको आंसर भी मिल जाएंगे। आप दे सकते हैं कि इस टॉपिक के हम इतने क्वेश्चन चाहिए। तो मान लो आप किसी फील्ड से हो, मान लो एसएससी एस्पिरेंट हो, तो क्रिएट अ मॉक टेस्ट फॉर माई एसएससी एग्जाम ऑफ 50 क्वेश्चन, मान लो हमने डाला क्वेश्चन। देखो एसएससी मॉक टेस्ट आ गया। आप देख सकते हैं कितना इजी लैंग्वेज में यूज कर सकते हैं। और देखो आपको सारे क्विज भी मिल गए, मैथमेटिक्स के भी मिल गए क्वेश्चन, जनरल जीएस के मिल गए, जीके के मिल गए, जीके के 10 क्वेश्चन मिल गए, आपको देख सकते हैं। उसके बाद हो गया इंग्लिश के एनोनिम्स हो गए। उसके बाद फिर विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इज करेक्ट, करेक्ट इनकरेक्ट। उसके बाद देखो आप सब कुछ देख सकते हैं, कोडिंग डिकोडिंग वाला हो गया, ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन मिल गए। तो सोचो आपको कितना इजी हो गया। तो देखा दोस्तों आपने कि चैट जीपीटी, अगर आप एक स्टूडेंट हो तो आप कैसे अपने रियल लाइफ में इतने इजी लैंग्वेज में यूज कर सकते हो।
तो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि चैट जीपीटी अगर एक कंटेंट क्रिएटर हो आप, तो आप कंटेंट क्रिएशन के लिए कैसे यूज कर सकते हो, या फिर सोशल मीडिया मार्केटर हो तो उसके लिए कैसे यूज कर सकते हो। तो दोस्तों हमें फीडबैक जरूर दीजिएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और आगे आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, कौन से एआई टूल पर वीडियो चाहिए, या फिर आपको सोशल मीडिया मार्केटिंग कैसे करते हैं उस पर चाहिए, डिजिटल मार्केटिंग पर चाहिए। तो हम आपको हर एक चीज सिखा सकते हैं। बस आप हमें दीजिएगा और फीडबैक दीजिएगा कैसे आप इस वीडियो को इम्प्रूव कर सकते हैं, सो दैट आई विल इम्प्रूव माई कंटेंट जो कि आपको और अच्छा लगे। तो थैंक यू गाइस इतना टाइम देने के लिए।